धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे तीनों लोकों के नाथ, हे वासुदेव, कृपा करके मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार से बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अपने भक्त युधिष्ठिर के ऐसे धर्मयुक्त वचनों को सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे धर्मराज, तुमने विश्व के कल्याण के लिए अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, मोह के बंधनों को काटने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। मैं तुम्हें वही अत्यंत प्राचीन और पवित्र कथा सुनाता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सुनाया था। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन भटक रहे थे। उस समय उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, सीता के वियोग में मेरा हृदय अत्यंत संतप्त है। कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत या उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मनुष्य के समस्त पापों, कष्टों और दुखों का तत्काल नाश हो जाए और उसे मानसिक शांति के साथ साथ परम गति की प्राप्ति हो। भगवान श्री राम की इस प्रार्थना को सुनकर परम ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आपका यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के शोक और मोह को दूर करने वाला है। वैसे तो आपके नाम का स्मरण मात्र ही जीवों को पवित्र कर देता है, फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय और परम पुण्यदायी व्रत की कथा सुनाता हूं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पालन करता है वह संसार के सभी मोह, माया और पाप कर्मों के जाल से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। इस व्रत की महिमा को स्पष्ट करने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के पावन तट पर भद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी बसी हुई थी। उस नगरी की सुंदरता और वैभव देवराज इंद्र की अमरावती के समान ही प्रतीत होते थे। उस नगरी में द्युतिमान नामक एक अत्यंत प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी और सर्वत्र धर्म का बोलबाला था। उसी भद्रावती नगरी में धनपाल नामक एक अत्यंत धनी, कुलीन और धर्मात्मा वैश्य रहता था। वह वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसका संपूर्ण जीवन परोपकार तथा धर्म के कार्यों में ही व्यतीत होता था। उसने अपने धन का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि नगर के कल्याण के लिए अनेक कुएं, तालाब, बावड़ियां, धर्मशालाएं और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। वह नित्य प्रति ब्राह्मणों को भोजन कराता, गरीबों की सहायता करता और भगवान के नाम का कीर्तन करता था। उसके घर से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। नगर के सभी लोग उस धर्मात्मा वैश्य का अत्यंत सम्मान करते थे। उस पुण्यात्मा धनपाल वैश्य के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। इनमें से पहले 4 पुत्र सुमना, द्युतिमान, मेधावी और सुकृत अपने पिता के समान ही अत्यंत संस्कारी, आज्ञाकारी, धर्मपरायण और सदाचारी थे। वे नित्य अपने पिता की सेवा करते, व्यापार में उनका हाथ बंटाते और धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। परंतु पिता के पुण्यों के विपरीत उनका 5वां और सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि अत्यंत दुष्ट, पापी और कुमार्गी था। उसका नाम ही उसके चरित्र को दर्शाता था। उसकी बुद्धि हमेशा पाप कर्मों में ही लगी रहती थी। उसे ना तो देवताओं पर विश्वास था, ना ही वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था और ना ही उसे अपने पिता की प्रतिष्ठा की कोई चिंता थी। धृष्टबुद्धि का अधिकांश समय वेश्याओं के साथ जुए के अड्डों पर और मदिरालयों में व्यतीत होता था। वह अपने पिता के कठोर परिश्रम से कमाए गए धन को पानी की तरह बुरे व्यसनों में बहा रहा था। वह अन्याय के मार्ग पर चलता था, सज्जनों का अपमान करता था और मांस मदिरा का सेवन करता था। धनपाल ने अपने इस कुपुत्र को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने उसे प्रेम से समझाया, गुरुजनों से उपदेश दिलवाया और कई बार कठोरता भी दिखाई, परंतु
धृष्ट बुद्धि पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह वेश्याओं के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सही और गलत का कोई भान ही नहीं रहा था। जब वह किसी भी प्रकार से नहीं सुधरा और उसकी नीचता की सीमा पार हो गई, तो अत्यंत दुखी और निराश होकर धनपाल ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसे अपने घर से निकाल दिया। उसके अन्य भाइयों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने भी उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। घर से निकाले जाने के बाद कुछ समय तक तो धृष्ट बुद्धि अपने पास बचे हुए आभूषणों और धन के सहारे वेश्याओं और अपने कुटिल मित्रों के साथ भोग विलास करता रहा। परंतु पाप की कमाई और चुराया हुआ धन कितने दिन टिकता है? जल्द ही उसका सारा धन समाप्त हो गया। जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो उन वेश्याओं और स्वार्थी मित्रों ने भी उसे दुत्कार कर अपने पास से भगा दिया। अब वह पूरी तरह से असहाय और दरिद्र हो चुका था। उसके शरीर पर ना तो ढंग के वस्त्र थे और ना ही खाने के लिए अन्न। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह दर दर भटकने लगा। भूख की ज्वाला जब बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने चोरी करने का मार्ग अपना लिया। वह रात के अंधेरे में लोगों के घरों में सेंध लगाता और जो कुछ भी मिलता उसे चुराकर अपनी भूख शांत करता। एक दिन वह चोरी करते हुए राजा के सिपाहियों द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सिपाही उसे पकड़कर राजा द्युतिमान के दरबार में ले गए। राजा जानते थे कि यह पुण्यात्मा धनपाल का पुत्र है, इसलिए उन्होंने पहली बार उसके पिता के सम्मान की खातिर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि की आदतें नहीं सुधरी। वह फिर से चोरी करने लगा और कुछ ही दिनों बाद दोबारा एक बड़े सेठ के घर से आभूषण चुराते हुए पकड़ा गया। इस बार राजा ने उसे क्षमा नहीं किया। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया और उसे कोड़ों से पीटा गया। उसे कठोर यातनाएं दी गईं और फिर राजा की आज्ञा से उसे भद्रावती नगरी से सदा के लिए निष्कासित कर दिया गया। सिपाहियों ने उसे नगर की सीमा से बाहर एक घने और भयानक जंगल में छोड़ दिया। वह जंगल अत्यंत भयंकर था, जहां खूंखार जंगली जानवर वास करते थे और चारों ओर कंटीली झाड़ियां और विषैले सर्प थे। उस भयानक वन में अकेला धृष्ट बुद्धि भूख, प्यास और भय से कांपने लगा। उसे अपने किए गए पापों का स्मरण होने लगा, लेकिन अब पछताने का कोई लाभ नहीं था। पेट की आग शांत करने के लिए वह उस जंगल में शिकारी बन गया। वह धनुष बाण लेकर निर्दोष हिरणों, सुअरों और पक्षियों का वध करने लगा। वह उनके मांस को खाकर और नदी का जल पीकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। इस प्रकार पाप कर्मों में डूबे हुए धृष्ट बुद्धि को उस भयंकर वन में भटकते हुए कई वर्ष बीत गए। उसके कर्मों का बोझ इतना अधिक हो गया था कि उसके चेहरे की चमक पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और वह एक पिशाच के समान दिखाई देने लगा था। इसी प्रकार दुख और संताप सहते हुए वैशाख का महीना आ गया। वैशाख के महीने में सूर्य की गर्मी अपने चरम पर थी। चारों ओर भयंकर लू चल रही थी और जंगल के सभी जलाशय सूखने लगे थे। एक दिन धृष्ट बुद्धि भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर गर्मी से झुलसता हुआ जंगल में यहां वहां पानी की तलाश में भटक रहा था। वह इतना थक चुका था कि उसके पैरों में चलने की शक्ति नहीं बची थी। वह अपने दुर्दैव को कोसता हुआ और अपने पापों का फल भोगता हुआ अचानक महर्षि कौंडिन्य के आश्रम के समीप पहुंच गया। महर्षि कौंडिन्य एक अत्यंत सिद्ध और तपस्वी अर्षि थे। उसी समय महर्षि गंगा नदी में स्नान करके अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। उनके गीले वस्त्रों से जल की कुछ बूंदें टपक रही थीं। भाग्यवश हवा के झोंके के साथ महर्षि के उन पवित्र वस्त्रों से टपकने वाली जल की कुछ बूंदें धृष्ट बुद्धि के पापी शरीर पर गिर गईं। किसी सिद्ध संत के स्पर्श किए हुए जल की उन कुछ बूंदों में इतना चमत्कारिक प्रभाव था कि धृष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़ते ही उसके जन्म जन्मांतर के संचित पापों का प्रभाव कुछ कम हो गया। उसके मन पर छाया हुआ अज्ञान और मोह का अंधकार छंटने लगा। उसे अपने भीतर एक नई चेतना और पवित्रता का अनुभव हुआ। उसकी पाश्विक बुद्धि नष्ट हो गई और उसमें सात्विकता का संचार होने लगा। सज्जन पुरुष के सान्निध्य और पवित्र जल के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के हृदय में तीव्र पश्चाताप की भावना जागृत हुई। वह दौड़कर महर्षि कौंडिन्य के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह हाथ जोड़कर रोते हुए गदगद कंठ से महर्षि से प्रार्थना करने लगा,
हे परम दयालु मुनिवर, मैं संसार का सबसे बड़ा पापी और अधम प्राणी हूं। मैंने अपने जीवन में चोरी, डकैती, जीव हत्या, मदिरापान, वेश्यागमन और ब्राह्मणों के अपमान जैसे अनगिनत जघन्य पाप किए हैं। मैंने अपने धर्मात्मा पिता को धोखा दिया और उनके धन को बुरे कर्मों में नष्ट कर दिया। मेरे पापों का घड़ा भर चुका है और मुझे नरक की भयानक अग्नि भी स्वीकार करने से मना कर देगी। हे राईश्वर, आप तो साक्षात करुणा के सागर हैं। मुहदीन और पापी पर दया करें। मुझे कोई ऐसा सरल और अचूक उपाय बताएं, कोई ऐसा तप या व्रत बताएं जिससे मेरे इन पहाड़ के समान भारी पापों का प्रायश्चित हो सके और मुझे इस भयंकर नरक रूपी जीवन से मुक्ति मिल सके। मैं अब और यह दुख सहन नहीं कर सकता। धृष्ट बुद्धि की ऐसी करुण पुकार और उसका सच्चा पश्चाताप देखकर महर्षि कौंडिन्य का हृदय करुणा से भर गया। संतों का स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करना होता है। महर्षि ने उसे उठाते हुए अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, हे वत्स, तुमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और तुम्हारे हृदय में सच्चा पश्चाताप है। यही तुम्हारी मुक्ति का पहला चरण है। तुम निराश मत हो। भगवान विष्णु अत्यंत कृपालु हैं। वे बड़े से बड़े पापी को भी उसके सच्चे मन से पुकारने पर क्षमा कर देते हैं। मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय और परम फलदायी व्रत के बारे में बताता हूं। सुनो, अभी वैशाख का अत्यंत पवित्र महीना चल रहा है। इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी सभी पापों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। तुम इस मोहिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी भारी से भारी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे मन का सारा मोह और अज्ञान दूर हो जाएगा और अंत में तुम्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। महर्षि कौंडिन्य ने आगे उस व्रत की संपूर्ण विधि समझाते हुए कहा कि दशमी के दिन से ही सात्विक आचरण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्रीहरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर भगवान का स्मरण, कीर्तन और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और मन को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में लगाए रखना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। महर्षि के मुख से इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर धृष्ट बुद्धि का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का पवित्र दिन आया तो धृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के निर्देशानुसार पूरी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ वह व्रत किया। उसने दिन भर अन्न और जल का त्याग किया, अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखा और एकाग्र मन से केवल भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया। रात भर वह जागता रहा और प्रभु के भजनों में लीन रहा। इस कठोर और निष्काम व्रत के पूर्ण होते ही एक महान चमत्कार हुआ। धृष्ट बुद्धि का वह मैला कुचैला, पापों से भरा हुआ और पिशाच के समान दिखने वाला शरीर अचानक एक दिव्य और कांतिमय रूप में परिवर्तित हो गया। उसके सभी पाप उसी प्रकार भस्म हो गए जैसे सूखे तिनकों के ढेर को अग्नि की एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है। उसके हृदय का संपूर्ण अंधकार और मोह का आवरण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसी समय आकाश से भगवान विष्णु के पार्षद गरुड़ पर सवार होकर वहां आए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवगण उसकी स्तुति करने लगे। धृष्ट बुद्धि, जो कभी संसार का सबसे गिरा हुआ और नीच पापी था, केवल मोहिनी एकादशी के एक दिन के सच्चे व्रत के प्रभाव से देवतुल्य हो गया था। उसने महर्षि कौंडिन्य को अंतिम बार प्रणाम किया और भगवान विष्णु के उन दिव्य पार्षदों के साथ गरुड़ पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। कथा का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा कि हे रघुनंदन, संसार में ऐसा कोई भी पाप, ऐसा कोई भी मोह और ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो इस मोहिनी एकादशी के व्रत से दूर न हो सके। बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करने से, हजारों गौदान करने से और कठिन से कठिन यज्ञ करने से भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वह केवल इस एकादशी के व्रत को विधिपूर्वक करने से और इसकी कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है।
जो मनुष्य इस मोहिनी एकादशी की कथा को पढ़ता है या पूरे ध्यान से सुनता है, उसके 1000 गोदान के बराबर का पुण्य सहज ही मिल जाता है और वह अंततः भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। यह व्रत संसार के मायाजाल और मोह के बंधनों को काटकर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में जब दृष्ट बुद्धि के उद्धार की कथा पूर्ण हुई तो धर्मराज युधिष्ठिर के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर इस पावन एकादशी का नाम मोहिनी ही क्यों पड़ा। भगवान विष्णु के अनंत नामों और अवतारों में से इस विशिष्ट रूप का इस तिथि से क्या संबंध है। तब कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मांड के उस अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी प्रसंग का वर्णन किया जब सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन हुआ था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार महर्षि दुर्वासा अपने अत्यंत क्रोधी स्वभाव के वशीभूत होकर देवलोक से गुजर रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आते हुए मिले। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर अपने गले की पारिजात पुष्पों की दिव्य माला निकालकर देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप दे दी, परंतु सत्ता और वैभव के मद में चूर इंद्र ने उस माला का सम्मान करने के बजाय उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला की तीव्र सुगंध से विचलित होकर उसे सूंड से खींचकर जमीन पर फेंक दिया और पैरों तले कुचल दिया। अपने द्वारा दी गई भेंट का यह घोर अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से अग्नि बबूले हो गए। उन्होंने उसी क्षण देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस वैभव और शक्ति के अहंकार में तुमने मेरा और भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, वह सारी श्री, लक्ष्मी और वैभव तीनों लोकों से तत्काल नष्ट हो जाए। महर्षि दुर्वासा के उस भयंकर श्राप के प्रभाव से स्वर्गलोक की सारी कांति मलिन हो गई। देवताओं का तेज क्षीण हो गया और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान होकर क्षीर सागर में विलीन हो गई। देवताओं को शक्तिहीन और श्रीहीन देखकर पाताल लोक के दैत्यों और असुरों ने स्वर्ग पर भयंकर आक्रमण कर दिया। दैत्यराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। शक्तिहीन, श्रीहीन और आश्रयहीन देवता त्राही त्राही करते हुए जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने स्तुति करके भगवान श्रीहरि को जगाया और अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा कि हे देवताओं, इस समय असुरों का पलड़ा भारी है। कूटनीति का तकाजा है कि अभी आप लोग असुरों के साथ मित्रता कर लें। मेरी सलाह है कि आप सभी मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। उस समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्नों के साथ साथ अमृत का कलश भी निकलेगा। उस अमृत का पान करने से आप सभी अमर और अजेय हो जाएंगे, जिसके बाद असुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। भगवान की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि के पास जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत का लालच देकर उन्हें इस महान कार्य के लिए राजी कर लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप, कछुआ अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि वह समुद्र में डूबे नहीं। देव और दानव मिलकर पूरे बल से समुद्र को मारने लगे। मंथन के दौरान सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला, जिसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। तब भगवान शिव ने करुणा करके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात समुद्र से कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, वारुणी और स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल को अपना आश्रय बनाया। और अंत में जिसके लिए यह सारा महायज्ञ हो रहा था, वे भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखते ही देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए हाहाकार मच गया। बलवान असुरों ने झपटकर अमृत कलश छीन लिया और आपस में लड़ने लगे कि पहले कौन अमृत पिएगा। देवता निराश और हताश होकर एक बार फिर भगवान विष्णु की ओर देखने लगे, क्योंकि यदि असुर अमृत पी लेते तो सृष्टि का संतुलन सदा के लिए बिगड़ जाता और धर्म का नाश हो जाता।
तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा और देवताओं के कल्याण के लिए एक अत्यंत अद्भुत और मायावी रूप धारण किया। उन्होंने एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री का रूप धरा जिसका सौंदर्य अवर्णनीय था। उनके रूप, लावण्य, कटाक्ष और मुस्कान में इतना आकर्षण था कि जो भी उन्हें देखता वह सुध बुद्ध खो बैठता। भगवान के इसी मायावी और सम्मोहक रूप को मोहिनी कहा गया। जब मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु अपने पैरों में घुंघरू बांधे मधुर मुस्कान बिखेरते हुए असुरों के मध्य पहुंचे तो उनकी सुंदरता देखकर सारे असुर अपना झगड़ा भूल गए और मंत्रमुग्ध होकर मोहिनी को निहारने लगे। असुरों की बुद्धि उनके मोहपाश में बंधकर पूरी तरह भ्रष्ट हो गई। उन्होंने मोहिनी से निवेदन किया कि हे सुंदरी, तुम ही इस अमृत का बंटवारा कर दो। मोहिनी ने अपनी मायावी मुस्कान के साथ शर्त रखी कि मैं जो भी करूंगी, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में हस्तक्षेप नहीं करोगे। कामांध असुरों ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को दो अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया। वह अपने नृत्यों और हाव भाव से असुरों को रिझाती रही और चुपके चुपके सारा अमृत देवताओं को पिलाने लगी। असुर केवल मोहिनी के रूप को निहारने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें भान ही नहीं हुआ कि उनके साथ क्या छल हो रहा है। जब तक असुरों का मोहभंग होता तब तक सारे देवता अमृत पान करके अमर हो चुके थे। जिस वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने यह मोहिनी रूप धारण करके असुरों के अज्ञान और अहंकार को नष्ट किया था और देवताओं को उनका अधिकार दिलाया था, उसी पावन तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाने लगा। इस कथा का अत्यंत गहरा दार्शनिक रहस्य है जो मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना को उजागर करता है। समुद्र मंथन का यह प्रसंग केवल बाहर घटी कोई घटना नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक मनुष्य के अंतर्मन में निरंतर चलने वाला मंथन है। हमारा शरीर ही वह क्षीर सागर है जहां सद्वृत्तियां देवता और कुवृत्तियां असुर दोनों वास करती हैं। जब मनुष्य ध्यान और ज्ञान रूपी मंदराचल से अपनी चेतना को मटता है तो सबसे पहले उसके भीतर छिपे हुए विकार, वासनाएं और संचित पाप रूपी हलाहल विष बाहर आता है। इस विष को शिव रूपी वैराग्य और संयम से ही कंठ में रोका जा सकता है। इसके बाद सिद्धियां और उपलब्धियां रूपी रत्न मिलते हैं। अंत में आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रूपी अमृत प्रकट होता है। परंतु मनुष्य की इंद्रियां और अहंकार असुर उस आत्मज्ञान को छीनकर केवल भौतिक सुखों में उलझना चाहते हैं। यहां भगवान का मोहिनी अवतार उस ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है जो साधक के मन से संसार के झूठे मोह और माया को काटता है। संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है वही वास्तव में मोह है। यही मोह हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है, जैसे असुर मोहिनी के सौंदर्य में बंधकर वास्तविक अमृत से वंचित रह गए। मोहिनी एकादशी का व्रत इसी अज्ञान और मोह के पर्दे को हटाने का एक अनुष्ठान है। जब कोई भक्त निराहार रहकर मोहिनी एकादशी का व्रत करता है तो वह केवल शरीर को भूखा नहीं रखता, बल्कि अपनी सभी 10 इंद्रियों और 11वें मन को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा के चरणों में लगाता है। इस व्रत का सच्चा अर्थ है अपनी चेतना को उस परम सत्य की ओर मोड़ना जहां से यह आई है। जैसे महर्षि कौंडिन्य के सत्संग और पवित्र जल की कुछ बूंदों ने पापी धृष्ट बुद्धि के जीवन की दिशा बदल दी थी, वैसे ही भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन और मोहिनी एकादशी का व्रत एक साधारण पापी और मोह में फंसे मनुष्य की चेतना को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यही उपदेश दिया कि हे धर्मराज, यह संसार एक मृग तृष्णा के समान है। यहां जो कुछ भी सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है वह सब क्षणभंगुर है। वह सब उसी मोहिनी माया का हिस्सा है जो जीव को भटकाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का आश्रय लेता है, भगवान स्वयं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं और उसे उस मायावी आकर्षण से बचाकर अपने शाश्वत सत्य और आनंदमय स्वरूप का दर्शन कराते हैं। इसलिए तीनों लोकों में इस व्रत के समान मोहनाशक और पाप विनाशक अन्य कोई साधन नहीं है। समुद्र मंथन के पश्चात जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से अमृत पान करने से रोका और देवताओं को अमृतत्व प्रदान किया, तो मोहिनी के उस अलौकिक और अनिंद्य सौंदर्य की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। यह चर्चा कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन देवों के देव महादेव तक भी पहुंची।
भगवान शिव जो कामदेव को भस्म कर चुके थे और संपूर्ण वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे, उनके मन में भी भगवान श्रीहरि के उस मायावी मोहिनी रूप को देखने की अत्यंत तीव्र लालसा जागृत हुई। माता पार्वती और अपने गणों के साथ भगवान शिव सीधे क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से आग्रह किया कि हे नारायण, मैंने आपके कच्छप, वराह, नरसिंह आदि कई रूप देखे हैं, परंतु आपके जिस रूप ने दानवों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी मोहित कर लिया था, मैं आपके उस मोहिनी स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महादेव, वह रूप तो मैंने केवल असुरों को भ्रमित करने के लिए अपनी योगमाया से रचा था। वह अत्यंत सम्मोहक है और उसका दर्शन आपके जैसे परम वैरागी के लिए उचित नहीं है। परंतु भगवान शिव के बार बार आग्रह करने पर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही क्षणों पश्चात वहां एक अत्यंत सुंदर उपवन प्रकट हुआ, जहां नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। उसी उपवन के मध्य में एक परम सुंदरी कन्या अपने हाथों में गेंद उछालती हुई क्रीड़ा कर रही थी। उसका रूप लावण्य इतना दिव्य था कि उसके अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे, जिनकी मधुर ध्वनि से सारा वातावरण गूंज रहा था। यही भगवान का मोहिनी रूप था। भगवान शिव उस रूप को देखते ही अपनी सारी सुध बुद्ध खो बैठे। वे भूल गए कि वे परम तपस्वी हैं। वे भूल गए कि माता पार्वती उनके साथ खड़ी हैं। उस मोहिनी कन्या की एक कटाक्ष और मुस्कान ने शिव के संपूर्ण वैराग्य को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे तेज हवा बादलों को बिखेर देती है। काम के वशीभूत होकर शिव मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे। मोहिनी आगे आगे भाग रही थी और त्रिलोकीनाथ शिव एक साधारण कामी पुरुष की भांति उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते शिव का वीर्य जहां जहां पृथ्वी पर गिरा, वहां वहां पारद, पारा और स्वर्ण की खदानें उत्पन्न हो गईं। अंततः जब शिव का मोह भंग हुआ तो उन्होंने देखा कि मोहिनी लुप्त हो गई है और भगवान विष्णु अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। तब भगवान शिव को यह भान हुआ कि श्रीहरि की माया अजेय है। जिस माया ने स्वयं महादेव को मोहित कर लिया, उससे साधारण मनुष्य भला कैसे बच सकता है। मोहिनी स्वरूप की महिमा को दर्शाने वाला एक और अत्यंत अद्भुत प्रसंग भस्मासुर का है, जो यह सिद्ध करता है कि भगवान का यह रूप केवल मोह में डालने वाला नहीं, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए पापियों का नाश करने वाला भी है। प्राचीन काल में भस्मासुर नाम का एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे यह वरदान मांग लिया कि वह जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखेगा, वह तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने बिना परिणाम सोचे उसे तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया और उसने सोचा कि यदि मैं शिव को ही भस्म कर दूं तो मैं स्वयं माता पार्वती का स्वामी बन जाऊंगा। वह अपना हाथ भगवान शिव के सिर पर रखने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अपने ही वरदान के कारण शिव को वहां से भागना पड़ा। वे तीनों लोकों में भागते रहे, परंतु भस्मासुर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंततः शिवजी भागते भागते भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचे। अपने परम भक्त और आराध्य शिव को संकट में देखकर भगवान विष्णु ने पुनः उसी परम सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अपने रूप का जाल बिछाकर भस्मासुर के मार्ग में खड़ी हो गई। भस्मासुर जैसे ही उस मार्ग से गुजरा, मोहिनी को देखते ही वह शिव को भूल गया और कामांध होकर मोहिनी के सामने प्रणय निवेदन करने लगा। मोहिनी ने अपनी मधुर वाणी में कहा कि हे वीर, मैं तो केवल उसी पुरुष से विवाह कर सकती हूं जो मेरे समान नृत्य कला में निपुण हो। यदि तुम मेरे साथ नृत्य कर सको और मेरे सभी हाव भाव की नकल कर सको तो मैं तुम्हें अपना स्वामी मान लूंगी। काम के नशे में चूर भस्मासुर तुरंत राजी हो गया। मोहिनी नृत्य करने लगी और भस्मासुर उसके हर कदम की नकल करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अचानक अपना एक हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। भस्मासुर, जो उस समय पूरी तरह से मोहिनी के मोह में अंधा हो चुका था, उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ को अपने ही मस्तक पर रख लिया। भगवान शिव का वरदान तुरंत सत्य हुआ और भस्मासुर वहीं जलकर राख की ढेरी में बदल गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सृष्टि को एक महान संकट से बचाया और महादेव की रक्षा की।
इन दोनों गूढ़ प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि मोहिनी एकादशी केवल एक सामान्य उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह उस परम शक्ति का स्मरण है जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भ्रमझाल माया की स्वामिनी है। जो मनुष्य इस माया से पार पाना चाहता है, उसे उसी मोहिनी स्वरूप की शरण में जाना पड़ता है। इस व्रत की विधि अत्यंत कठोर और पवित्रता की मांग करती है। दशमी तिथि की संध्या से ही व्रती को अन्न, विशेषकर चावल, मसूर की दाल, शहद और लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय कुश और तिल का प्रयोग अत्यंत फलदायी माना गया है। स्वच्छ श्वेत या पीले वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तदोपरांत घर के ईशान कोण या पूजा स्थल को गोबर अथवा गंगा जल से पवित्र करके वहां एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी पर सप्त धान्य, 7 प्रकार के अनाज रखकर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप शालिग्राम या भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पूजन आरंभ करते समय सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद कलश और नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा से अभिषेक करना चाहिए। मोहिनी स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले पुष्प, पीला चंदन, केसर, रोली, अक्षत जो टूटे हुए न हों और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा के समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। दिन भर निराहार और निर्जल या सामर्थ्य अनुसार फलाहार रहकर मन को सांसारिक कुविचारों, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से दूर रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में सबसे बड़ा अपराध किसी की निंदा करना या असत्य बोलना माना गया है। रात्रि के समय सोना वर्जित है। व्रती को पूरी रात भगवान की मूर्ति के समीप बैठकर जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए और गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल पुनः स्नान करके ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से मिष्ठान और दक्षिणा शामिल हो। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने और उन्हें विदा करने के पश्चात ही व्रती को स्वयं भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। यही वह संपूर्ण और निष्कलंक मार्ग है जिसका अनुसरण करके पापी धृष्टबुद्धि ने अपने जन्म जन्मांतर के संचित पापों को भस्म किया था और महर्षि कौंडिन्य के मार्गदर्शन में वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। यह एकादशी जीवात्मा को यह स्मरण दिलाती है कि संसार के जो सुख हमें अत्यंत प्रिय और मनमोहक लगते हैं, वे सभी उसी भस्मासुर के समान हैं जो अंततः हमारे पतन का कारण बनते हैं। भगवान की मोहिनी माया से बचना देवताओं के लिए भी असंभव है, तो मनुष्य की क्या बिसात। परंतु जो मनुष्य एकादशी के इस पावन व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि के चरणों में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, भगवान स्वयं अपने हाथों से उसकी आंखों पर पड़े हुए अज्ञान के उस पर्दे को हटा देते हैं। उसे सत्य का दर्शन होता है। इस मोहिनी एकादशी की कथा को पढ़ने, सुनने और मनन करने मात्र से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। उसके पितरों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है और वह इस मृत्युलोक में सभी भौतिक सुखों का भोग करते हुए अंत में भगवान विष्णु के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है, जहां से लौटकर उसे दोबारा इस जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में नहीं आना पड़ता। मोहिनी एकादशी की महिमा केवल दृष्ट बुद्धि के उद्धार या समुद्र मंथन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एकादशी उस मोह पर अंतिम विजय की गाथा है जो मनुष्य को अपने ही प्राणों से प्यारे संबंधों में बांधता है। इसी संदर्भ में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को एक अत्यंत प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग सुनाया, जो यह स्पष्ट करता है कि जब मोहिनी रूपी माया अपने सबसे क्रूर रूप में आती है, तो एक सच्चा भक्त किस प्रकार एकादशी व्रत के बल पर उस पर विजय प्राप्त करता है। प्राचीन काल में रुक्मांगद नाम के एक अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और विष्णु भक्त सम्राट हुए थे।
उनका साम्राज्य संपूर्ण जम्बूद्वीप पर फैला हुआ था। सम्राट रुक्मांगद ने अपने राज्य में यह कठोर नियम लागू कर रखा था कि 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष के वृद्ध तक, चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल, सभी को एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना होगा। उनके राज्य में एकादशी के दिन ना तो किसी घर में अन्न पकता था, ना ही कोई व्यापार होता था, और ना ही कोई पशु अन्न ग्रहण करता था। पूरा राज्य उस दिन केवल भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन में लीन रहता था। राजा रुक्मांगद के इस कठोर नियम और प्रजा की इस अद्भुत भक्ति के कारण यमलोक सूना हो गया था। उनके राज्य का कोई भी प्राणी मृत्यु के पश्चात नर्क नहीं जाता था, बल्कि सीधे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता था। यह देखकर यमराज अत्यंत चिंतित हो गए। उनका कार्यभार लगभग समाप्त हो चुका था। घबराए हुए यमराज तुरंत जगत पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि हे विधाता, राजा रुक्मांगद के एकादशी व्रत के प्रभाव से मेरा यमलोक वीरान हो गया है। उसके राज्य का कोई भी पापी मेरे पास नहीं आता। सभी सीधे स्वर्ग और वैकुंठ जा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया इस रुक्मांगद के धर्म और उसके एकादशी व्रत को भंग करने का कोई उपाय करें। यमराज की यह चिंता सुनकर ब्रह्मा जी भी विचार में पड़ गए। उन्होंने रुक्मांगद की परीक्षा लेने और उसके एकादशी व्रत को खंडित करने के लिए अपने तप के प्रभाव से एक अत्यंत रूपवती, मायावी और सर्वगुण संपन्न कन्या की रचना की। उस कन्या का नाम भी मोहिनी रखा गया, क्योंकि उसका उद्देश्य ही राजा को मोहपाश में बांधना था। ब्रह्मा जी ने उस मोहिनी को आज्ञा दी कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और अपने रूप के जाल में फंसाकर किसी भी प्रकार से राजा रुक्मांगद का एकादशी का व्रत भंग कर दो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वह मोहिनी मृत्यु लोक में उस घने वन में प्रकट हुई जहां राजा रुक्मांगद प्रायः आखेट शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन जब राजा रुक्मांगद शिकार खेलते हुए अपने सैनिकों से बिछड़ गए और वन में अकेले भटक रहे थे, तब उन्होंने एक सरोवर के किनारे एक अत्यंत दिव्य और अप्सराओं से भी अधिक सुंदर कन्या को वीणा बजाते और मधुर स्वर में गाते हुए देखा। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा जी द्वारा रची गई वही मायावी मोहिनी थी। राजा रुक्मांगद, जो जीवन भर धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चले थे, उस कन्या के अलौकिक सौंदर्य और मधुर स्वर को सुनते ही अपना सारा संयम खो बैठे। वे पूरी तरह से उसके मोह में पड़ गए। राजा ने उसके पास जाकर अपना परिचय दिया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उसने अपनी मायावी मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि हे राजन, मैं आपके रूप और पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हूं और आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। विवाह के पश्चात मैं जो भी मांगूंगी वह आपको मुझे देना होगा, और यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। कामांध हो चुके राजा रुक्मांगद ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। राजा रुक्मांगद उस मोहिनी को अपनी पटरानी बनाकर अपनी राजधानी ले आए। मोहिनी के प्रेम और रूप के जाल में राजा ऐसे उलझे कि वे राजकाज और अपने पारिवारिक दायित्वों को भूल गए। मोहिनी राजा के मन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। राजा का अपनी पहली रानी संध्यावली और अपने अत्यंत वीर तथा आज्ञाकारी पुत्र धर्मांगद से भी मोहभंग होने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। फिर एक बार कार्तिक मास की एकादशी का पवित्र दिन आया। राजा रुक्मांगद का यह नियम था कि वे हर एकादशी को संपूर्ण राज्य में उद्घोषणा करवाते थे कि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा और सभी उपवास रखेंगे। उस दिन भी राजा ने व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करने लगे। जब मोहिनी ने यह देखा तो उसे ब्रह्मा जी का वह आदेश स्मरण हो आया जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। उसने राजा रुक्मांगद को अपने कक्ष में बुलाया और अत्यंत क्रोधित होने का नाटक करते हुए कहा कि हे राजा, आज आप मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे प्रिय, आज तो एकादशी का पावन दिन है। आज के दिन अन्न ग्रहण करना तो दूर, अन्न के दर्शन भी पाप माने गए हैं। मैं आज भोजन कैसे कर सकता हूं? कल द्वादशी के दिन मैं तुम्हारे साथ अवश्य भोजन करूंगा। यह सुनकर मोहिनी ने राजा को उनके वचन की याद दिलाई। उसने कहा कि आपने विवाह के समय वचन दिया था कि आप मेरी हर बात मानेंगे। यदि आज आपने मेरे साथ अन्न ग्रहण नहीं किया
तो मैं इसी क्षण यह राजमहल और आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राजा रुक्मांगद के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ओर उनका परम प्रिय एकादशी का व्रत था जो उनके जीवन का आधार था, और दूसरी ओर उनकी प्रियतमा मोहिनी का हठ, जिसके बिना वे अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। राजा भयंकर धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने मोहिनी के चरण पकड़ लिए, उसके सामने गिड़गिड़ाए, उसे अपना सारा राज्य, सारे खजाने और यहां तक कि अपने प्राण तक सौंप देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एकादशी का व्रत भंग करने से क्षमा मांगी। परंतु मायावी मोहिनी टस से मस नहीं हुई। जब राजा किसी भी प्रकार से व्रत तोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो मोहिनी ने अपने क्रूरतम रूप का प्रदर्शन किया। उसने कहा कि हे राजन, यदि आप अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहते तो मेरी दूसरी शर्त पूरी करें। यदि आप अपने ही हाथों से अपनी पहली रानी संध्यावली के इकलौते और आपके सबसे प्रिय पुत्र मोहिनी यह सब दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि पुत्र मोह में आकर राजा अवश्य ही अपना व्रत तोड़ देंगे, परंतु राजा रुक्मांगद ने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर कर लिया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और अपने ही पुत्र धर्मांगद का वध करने के लिए तलवार उठा ली। जैसे ही राजा ने अपने पुत्र का सिर काटने के लिए तलवार हवा में लहराई, आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। राजा के हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी और स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ वहां साक्षात प्रकट हो गए। भगवान की दिव्य ज्योति से सारा राजमहल प्रकाशित हो उठा। भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त रुक्मांगद को अपने गले से लगा लिया और कहा कि हे राजन, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी पत्नी और धन्य है तुम्हारा यह पुत्र। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि एक सच्चे भक्त के लिए मेरा यह एकादशी का व्रत संसार के सभी आकर्षणों, सभी संबंधों और यहां तक कि सबसे बड़े मोह यानी पुत्र मोह से भी कहीं अधिक बढ़कर है। तुम्हारी इस अनन्य भक्ति और धर्मनिष्ठा ने मुझे तुम्हारे अधीन कर दिया है। यह मोहिनी तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रची गई एक माया थी। तुमने इस माया रूपी मोहिनी पर विजय प्राप्त कर ली है। उसी क्षण वह मायावी मोहिनी शर्मिंदा होकर वहां से अदृश्य हो गई। भगवान विष्णु ने राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और उनके महान पुत्र धर्मांगद को सदैव वैकुंठ धाम ले जाने का वरदान दिया। केवल इतना ही नहीं, भगवान ने रुक्मांगद के पूरे राज्य की प्रजा को भी उनके धर्म पालन के कारण मोक्ष प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ ने कथा का समापन करते हुए कहा कि हे राम, यह है मोहिनी एकादशी के व्रत का वास्तविक मर्म। मोहिनी केवल एक स्त्री नहीं है, मोहिनी वह हर वस्तु है जो हमें हमारे मार्ग से, हमारे कर्तव्यों से और परमात्मा से दूर करती है। वह मोहिनी हमारा लालच हो सकती है, हमारा क्रोध हो सकती है, हमारी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं और हमारे सबसे प्रिय संबंध भी हो सकते हैं जो हमें धर्म के मार्ग से डिगाने का प्रयास करते हैं। जब कोई साधक मोहिनी एकादशी का निराहार व्रत करता है तो वह वास्तव में रुक्मांगद की तरह अपने भीतर के उस धर्मांगद, अपने सबसे गहरे मोह को परमात्मा के चरणों में बलिदान करने का संकल्प लेता है। जब मनुष्य अपने भीतर के इस मोह का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, तभी उसके हृदय में साक्षात भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है। जो मनुष्य इस अगाध कथा को पढ़ता है, इसका श्रवण करता है या इसका एकाग्र चित्त से मनन करता है, उसके भीतर की सारी माया स्वतः ही छिन्न भिन्न हो जाती है। यह व्रत मनुष्य को इस नश्वर संसार के कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान निर्लेप और पवित्र बनाए रखता है। कथा के इस अंतिम चरण में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को यह स्पष्ट किया कि कोई भी महान अनुष्ठान या व्रत तब तक पूर्ण फलदायी नहीं होता जब तक कि उसका विधि विधान से उद्यापन न किया जाए। राजा रुक्मांगद और पापी धृष्टबुद्धि की कथाओं से यह तो सिद्ध हो गया कि यह व्रत मोह के सबसे कठोर बंधनों को काटने वाला है, परंतु इस व्रत की ऊर्जा को अपने भीतर स्थायी रूप से समाहित करने के लिए इसका उद्यापन अत्यंत आवश्यक है। एकादशी के व्रत का उद्यापन जीवन में एक महायज्ञ के समान माना गया है। जो व्रती कई वर्षों तक या आजीवन इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें अपने जीवन काल में एक बार मोहिनी एकादशी के अवसर पर इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के लिए एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी की तिथि को ही घर या मंदिर के प्रांगण में एक अत्यंत भव्य मंडप का निर्माण करना चाहिए।
इस मंडप को केले के पत्तों, आम के पल्लवों, गेंदे के सुगंधित पुष्पों और रंग बिरंगी ध्वजाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए। मंडप के ठीक मध्य में सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर तांबे या चांदी का एक पवित्र कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश के भीतर गंगा जल, पंचरत्न, सुपारी और सिक्के डालकर उसके मुख पर पूर्ण पात्र, चावलों से भरा हुआ पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र के ऊपर भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की स्वर्ण या पीतल की सुंदर प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यदि स्वर्ण प्रतिमा संभव न हो तो शालिग्राम शिला की स्थापना सबसे उत्तम मानी गई है। इसके पश्चात किसी अत्यंत विद्वान, सदाचारी और वेदों के झांता ब्राह्मण आचार्य को आमंत्रित करके उनके मार्गदर्शन में षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन आरंभ करना चाहिए। पूजन के दौरान भगवान को नाना प्रकार के नैवेद्य, रतुफल, मिष्ठान, धूप, दीप और विशेष रूप से तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। इस दिन भगवान के दशावतारों का स्मरण करते हुए अष्टोत्तर शतनाम, 108 नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का सस्वर पाठ करना चाहिए। उद्यापन के दिन रात्रि जागरण का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। उस रात्रि व्रती को क्षण भर के लिए भी निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए। मंडप के समीप बैठकर भगवान की लीलाओं का गायन, वादन और नृत्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उद्यापन की रात्रि में किए गए जागरण से व्रती के शरीर के रोम रोम में भगवान विष्णु की चेतना का संचार होता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल मंगल आरती के पश्चात हवन का आयोजन किया जाता है। तिल, जौ, गाय का शुद्ध घी और शर्करा मिश्रित हवन सामग्री से AUM नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 आहुतियां दी जाती हैं। हवन पूर्ण होने के पश्चात ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराया जाता है। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित करने का विधान है, जो वर्ष के 12 मासों और 24 एकादशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें भरपेट सात्विक भोजन कराकर वस्त्र, छाता, जूते, आसन, शैया, बिस्तर, गौ और स्वर्ण का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। दान देते समय मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं यह सब श्रीहरि को ही अर्पण कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अंत में आचार्य को विशेष दक्षिणा देकर और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा और निष्काम भाव से मोहिनी एकादशी का उद्यापन करता है, उसके जीवन के सभी संकल्प पूर्ण हो जाते हैं और वह साक्षात विष्णु रूप हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा कि हे रघुनंदन, आने वाले समय में जब कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर पूर्ण रूप से छा जाएगा, तब यह मोहिनी एकादशी और भी अधिक प्रासंगिक और आवश्यक हो जाएगी। कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल, वासनाओं से ग्रसित और अज्ञान के गहरे अंधकार में डूबा रहेगा। उस युग में मोह केवल सोने चांदी, स्त्री पुरुष या राजपाट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह नए नए मायावी रूप धारण करके मनुष्य की चेतना को भ्रष्ट करेगा। कलयुग में झूठी प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाने की लालसा और क्षणिक सुखों के प्रति अंधी दौड़ ही सबसे बड़ी मोहिनी बन जाएगी। लोग धर्म के नाम पर पाखंड करेंगे और सत्य का मार्ग छोड़कर झूठ का सहारा लेंगे। उस घोर अंधकारमय युग में जब बड़े बड़े तप, यज्ञ और कठोर साधनाएं करना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं रह जाएगा, तब केवल भगवान के नाम का संकीर्तन और इस मोहिनी एकादशी का निष्ठापूर्वक किया गया व्रत ही उन्हें इस भवसागर से पार लगाने वाली एकमात्र नौका सिद्ध होगा। जो मनुष्य कलयुग के उस कोलाहल और मायाजाल के बीच भी एकादशी के दिन अपने मन को शांत रखकर अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करेगा, वह उसी प्रकार सुरक्षित रहेगा जैसे भयंकर तूफान में भी एक मजबूत चट्टान अडिग रहती है। मोहिनी एकादशी का यह उपवास केवल स्थूल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा का भी उपवास है। जब हम अन्न छोड़ते हैं तो शरीर की अशुद्धियां जलती हैं, जब हम जल छोड़ते हैं तो भावनाएं संतुलित होती हैं, और जब हम मोह छोड़ते हैं तो आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। इस कथा का श्रवण करने से ही मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जो रूप आज अत्यंत सुंदर और मनमोहक लग रहा है, कल वह वृद्धावस्था और मृत्यु के ग्रास में समा जाएगा।
जो धन और सत्ता आज अहंकार का कारण बनी हुई है, कल वह किसी और की हो जाएगी। केवल एक ही सत्य शाश्वत है, और वह है भगवान श्री हरि विष्णु का नाम और उनके प्रति अनन्य प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में धर्मराज युधिष्ठिर की ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा कि हे पांडुपुत्र, मैंने तुम्हें यह अत्यंत गुह्य और परम कल्याणकारी रहस्य इसलिए बताया है क्योंकि तुम धर्म के साक्षात स्वरूप हो। मोहिनी एकादशी की यह पावन कथा केवल एक प्राचीन आख्यान नहीं है, बल्कि यह एक संजीवनी विद्या है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से निकला अमृत पीकर देवता अमर हो गए थे, उसी प्रकार जो मनुष्य इस एकादशी रूपी अमृत का पान करता है, यानी इसके नियमों का पालन करता है, उसकी आत्मा जन्म और मृत्यु के असीम कष्टों से अमर होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। उसके 10 पीढ़ी पूर्व के पितर और 10 पीढ़ी बाद के वंशज भी इस एक दिन के महापुण्य के प्रभाव से नरक की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम अपने सभी भाइयों और प्रजा के साथ इस श्रेष्ठतम व्रत का विधिपूर्वक पालन करो, जिससे संपूर्ण विश्व में धर्म की स्थापना हो और मोह रूपी अंधकार का सदा के लिए नाश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रकार मोहिनी एकादशी की यह संपूर्ण दिव्य और रसपूर्ण कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ इस परम फलदायी व्रत का पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से अंततः पांडवों ने महाभारत के उस महासमर में विजय प्राप्त की और धर्मराज युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हुई।